अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फैसल वाडा आखिर अपने अंजाम को पहुँचे और तकरीबन कोई 3.5 साल तक कौमी असम्बली को इंजॉय किया। उनके मामलात में काफ़ी उनको 3.5 साल तक सपोर्ट मिली। सबसे पहले तो ये कि जी वो इलेक्शन जीत जाते हैं और जहाँ उनको कराची में कोई जानता ही नहीं है, कोई एक सियासी प्रोसेस से वो आए हों, कभी इलेक्शन लड़ा हो, कोई बल्दियात का इलेक्शन लड़ा हो, बल्दियाती लेवल पर कोई लोग जानते हों, कोई प्रोविंशियल लेवल पर एकदम उनको नेशनल असम्बली का टिकट मिला। और जाहिर है पैसा वैसा इनके पास बहुत आ गया है। जो लोगों का ख्याल है, लोग जो जानते हैं उनको ये कहते हैं कि इनके पास पहले पैसा नहीं था, बहुत आ गया है। और अब तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने, मुख्तलिफ तजिया निगारों ने, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव जो आपके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनकी यूके में जो है वो बड़ी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया है। और जो लोग इनको बहुत करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि चंद साल पहले तो बहुत बुरे हालात थे इनके। बहरहाल इस बहस को छोड़ के हम आगे चलते हैं और अब तो ऑफशोर कंपनी में भी उनका नाम है। जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आखिर काफ़ी दिनों तक उन्होंने अपने आप को, एक तो पहली उन्होंने सियासत में एंट्री दी, इमरान खान के साथ शामिल हो गए, फिर एकदम सामने आ गए। फिर रेहाम खान साहिबा जब उनकी वाइफ बनी इमरान खान की तो ये बिल्कुल उनके साथ साथ होते थे, इस वजह से उनकी और पजीराई हुई। और कराची की सियासत में क्योंकि चिगोमोई और मूंगफली टाइप की चीज़ें सामने आई इन लोगों की, तो वहाँ इन्होंने वही जो शोबदेबाजी होती है कि जनाब दहशतगर्दी हो रही है किसी सफारत खाने में, बताइए, वो गन लेके चले गए गार्ड के साथ अपने। तो और फिर ये कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कई गाड़ियाँ जो उनके घर में खड़ी रहती हैं, हज़ारों गज का उनका घर है डिफेंस में, तो वो वहाँ खड़ी रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो दिखाते थे लोगों को। बहरहाल उसके बाद उनके ऊपर अल्लाह मियाँ ने करम किया और वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन उन्होंने जीत गए शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जहाँ कहा यह जाता है कि मैं सियासत में कोई इनको जानते नहीं था और वोट भी उनको नहीं पड़े थे। पीटीआई को अगर कुछ वोट भी पड़े थे तब भी इनकी जीत ना यकीनी थी, लेकिन बहरहाल जीत गए, जितवा दिए गए। 14 सीट पीटीआई को दी थी, जिनमें से 1 या 2 सीट शायद मिल जाती, बाकी सीटों पे उनको लाया गया। उनमें फैसल वाडा साहब भी शामिल थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो उसके बाद आपके मिनिस्टर बना दिए गए। उसके बाद जनाब जब देखा कि जी नेशनल असम्बली में ख़तरा पैदा हो गया है तो सेनेटर बना दिए गए। तो गोया बहुत करीब थे इमरान खान के और बहुत करीब थे कुछ और अहम तरीन लोगों की, जिनकी तस्वीरें मैंने लगाई है, यानी साकिब निसार के साथ ये मिलते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये जाके एक MNA, सियासी लेवल पर उसका कद बौने से भी ज़्यादा, यानी कोई हैसियत नहीं है उसकी सियासी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में उसका कोई मुकाम नहीं है। ज़रूर MNA जीत गए, PTI में आए, इमरान खान के करीब हो गए, लेकिन उनकी सियासी कद बौने से भी नीचे था। लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस के साथ जो है वो कमरे में सोफे में इस तरह बैठे हुए हैं, तो जाहिर है पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। बहरहाल उसके बाद जो है वो हर जगह छा गए। कुछ और लोगों ने भी बड़ी मदद की, उनके दोस्ती निभाई या उनका साथ दिया या उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, क्या किया, जो कुछ भी। बहरहाल फैसल वाडा साहब पे छा गए। उनके अपनी ज़बान के लिहाज से, बदतमीज़ी के लिहाज से प्रोग्रामों में उनकी रेटिंग बढ़ने लगी। लोग उनकी बदतमीज़ियाँ देखते थे, रेटिंग बढ़ती थी, एंकर्स उनको बुलाने लगे और फिर मीडिया में वो काफ़ी मशहूर हो गए। उसके बाद आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुँचे। और अल्लाह मियाँ भी कहता है कि जब आप तकब्बुर आप में आ जाए और आपके जुमलों में जो है वो घिनौनी और आपके अब्यूज़ लैंग्वेजेस आप इख्तियार करने लगे और तकब्बुर करने लगे, अना और घमंड करने लगे, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। गोया जितनी नवाजिशें थी वो सब की सब छीन ली गई और आपको नाअहल भी किया गया और आपसे तमाम मरातें जो नेशनल असम्बली में आपने
हासिल की या सेनेट में की, वो वापस करने को कहा गया है और सेनेट की रुकनीत भी गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर एक मोहर लगा कि आप झूठे हैं, आप सादिक और अमीन नहीं हैं, आप झूठे हैं। अब रहती दुनिया तक आप पर यह इल्ज़ाम रहेगा कि आप सादिक और अमीन नहीं, झूठे हैं। बड़े तकलीफ में, बड़े परेशान हैं। कुछ दोस्तों से बात हुई है, वहाँ से ये बात सामने आई है कि जनाब क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, अपील की जाए, क्योंकि केस तो क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर है। हम पहले भी कहते थे और वही हुआ और बहुत सही जो है वो फैसला आया और एक एक नुकात को क्लियर करके इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको भी पता है कि ये बहुत बड़ा झूठ उन्होंने किया था, झूठा हलफनामा दिया था, जिसकी बुनियाद पर अब वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ऑपरेशन हुआ इसका, यानी सही मायनों में इस पर जिरा हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज़ किया, सिंध हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज़ किया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा और ये पूरा तफसीली ऑर्डर जाएगा जिसमें सारी चीज़ मौजूद है और हक़ाइक़ पर मबनी है, क्रिस्टल क्लियर है, तो जाहिर है वहाँ से भी बेइज्जत होना है और बहुत बदनामी और होगी जो रह गई है थोड़ी बहुत। तो उन्होंने अपने दोस्तों ने कहा कि जनाब आपको अपील करनी चाहिए, तो उनको अपनी पोजीशन बताया। वो कहते हैं कि मैं अपील करूं, लेकिन कहते हैं जी आपके तो बड़ी तस्वीरें हैं चीफ जस्टिस के साथ और जजेस के साथ और लोगों के साथ, और आपके पीछे तो बहुत अहम तरीन लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को कह दिया था कि ख़बरदार जो फैसल वाडा की नाअहली की गई, चुनांचे उनको अप्रोच कीजिए। उन्होंने कहा कि मतलब बात सामने आई है, ये आई कि वो तमाम लोग वो जो पीछे बैठे थे अब वो खुद जो हैं वो अपनी बेसाखी तलाश कर रहे हैं और वो लोग जो हैं वो अब इस पाकिस्तान से भी कुछ लोग भागने का, यानी साकिब निसार जो हैं पाकिस्तान से भागने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी बुरी तरह फंस चुके हैं। एक काश कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब मुझे इलेक्शन कमीशन में नाअहल किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार होते, तो जिस तरह साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया, मेरा भी यानी फैसल वाडा का भी ठप्पा जो है वो आपके साकिब निसार ने लगा देना था। काश आज साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, लेकिन हकीकत यह है कि साकिब निसार अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब हैं, जिसके बारे में और जिनकी पहली स्टेटमेंट है कि कोई भी काम आइन और कानून के बगैर नहीं होगा और दबाव किसी सूरत नहीं लिया जाएगा। तो फिर तो आपका दबाव भी नहीं है और आइनी और कानूनी मामलात में आप मुकम्मल तौर पर जो है वो नाअहल हो चुके हैं। तो बड़े बड़ा अफसोस का मुकाम है वहाँ पे, और जाहिर रोना धोना हुआ कि आज चीफ जस्टिस साकिब निसार होते तो मैं भी इमरान खान की तरह सादिक और अमीन हो जाता और वो मेरे ऊपर मोहर लगाते थे, चाहे इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी किया हो, और मैं सुरखरू होकर सुप्रीम कोर्ट से निकलता और कहता देखो इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आज भी है, चीफ जस्टिस तो आज भी है, लेकिन साकिब निसार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया है। अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और जो कल तक जो है मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालते थे, अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। हुकूमत के वो लोग जो मेरे मुखालिफ हैं, यानी फैसल वाडा के जो मुखालिफिन थे ख़ास तौर पे कराची में, वो हंस रहे हैं और वो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। अपोजिशन को तो छोड़िए, PTI के अपने मिनिस्टर्स और MNAs जो कराची से बिलोंग करते हैं या पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, वो उनके यहाँ तो खुशी की लहर दौड़ गई है। अब तो PTI में आने वाले वक्त में उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान तो आपके साथ खड़े हैं, तो वो उस पर खामोश रहे। और बहरहाल इमरान खान साहब आज तक किसी के साथ नहीं खड़े हैं, उसी के साथ खड़े हैं जो उनके इख्तदार में या उनके आपके जो कहते हैं ATM मशीन की हैसियत से कोई उन्हें सपोर्ट करता है या इख्तदार में सपोर्ट करता है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी अगर कोई गिर जाता है तो वो उसको उठाते कभी नहीं है। तो गोया इस वक्त अपने दोस्तों पे, जो दोस्त थे अब वो
जो हैं वो खुद अपनी बेसाखी तलाश कर रहे हैं, दोस्त खुद जो हैं इस मुल्क से फरार होना चाह रहे हैं, दोस्त जो हैं इनके अब जो है वो इनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, दोस्त अब इनके लिए कारगर नहीं रहे। अगर कारगर होते तो जिस तरह 3.5 साल तक दबाव डाल के रोका इलेक्शन कमीशन को, अब भी रोकते। तो दोस्त ना रहा। अब जो साकिब निसार हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानी है, और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो मेरिट पे केस जो है वो रिग्रेट होगा और जो है वो बदनामी होगी। तो फिर क्या किया जाए? तैयारी तो की जा रही है, लेकिन तलाश भी किया जा रहा है कि साकिब निसार वाला किरदार पैदा किया जाए, किसी तरह मुलाकात हो, किसी तरह तोहफे दिए जाए, किसी तरीके से गुलदस्ते दिए जाएं। लेकिन शायद अब वो वक्त नहीं है, और अब वो हालात भी नहीं है, और अब वो आपके सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। ये वतीरा, ये खुराफात, ये गलाजत, ये स्याकारी, ये गैर आईनी सब चीज़ साकिब निसार के सीने पे, सामने और चेहरे पे आके लग गया है। अब कोई जज ऐसा काम नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर क्या किया जाए? बहरहाल अपील की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन ये सारे वो स्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि मायूसी और नाउमीदी फैला रहे हैं उस शख्स के लिए जो मीडिया में बैठ के कल ये कहता था कि मैं मीडिया में लाइव शराब पीऊँगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी धमकी, इतनी बड़ी बात मीडिया में लाइव किया गया है, तो इस पर तो सुओ मोटो नोटिस बनता है, इस पे तो हरकत में आना चाहिए FIA को, इसमें तो हरकत में आना चाहिए जुडिशरी को, इसमें तो हरकत में आना चाहिए आपके हुकूमत में बैठे हुए ईमानदार लोगों को, इसमें तो हरकत में आना चाहिए शरीयत कोर्ट को, इसमें तो हरकत में आना चाहिए जो आपकी रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, इसमें तो हरकत में आना चाहिए आइनी और क़ानूनी नुमाइंदों को, इसमें तो हरकत में आना चाहिए रियासत को कि इनसे ये पूछा जाए कि आपने इतनी बड़ी बात एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में टीवी में बैठकर शराब पीने की बात की और कहा कि कोई माई का लाल मुझे रोक कर दिखाए। तो कोई माई का लाल क्या पाकिस्तान में है जिनके पास इख्तियारात हैं, या कोई है नहीं, या ये बहुत ताकतवर हैं? बहरहाल तो अब वो उनके लिए अब सारे रास्ते बंद हैं। देखते हैं कि वो अपील करते हैं या नहीं करते हैं, और अपील करते हैं तो फिर उस पर बज़ाहिर आइनी और कानूनी जो नुकात है उसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, और यही फैसला आना था। बल्कि इससे ये जो फैसला आया है इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम दे दिया। बहरहाल यही फैसला था। सुप्रीम कोर्ट भी यकीनन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से टोटली मुत्तफिक होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया और सारे सबूत इनके खिलाफ जाते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।